बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करना है। हमने कुछ दिन पहले इसको रिवाइज़ किया था, लेकिन आज हम इसको एक मरतबा फिर से कर लेते हैं। परफेक्ट टेंस करने से, उसको एक मरतबा रिवाइज़ करने से पहले हम जो चीज़ें हैं कुछ वो क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स को। सबसे पहली चीज़, हमें स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए कि राइटर जो हमारी ग्रामर है उसमें स्कूल ऑफ थॉट्स की क्या इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ये है, हमारे पास तीन चीज़ें हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हम लगा लेते हैं एक एक लाइन यहाँ पे। जब हमने लाइन लगा ली, फिर हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हम एक दूसरे से अलग कैसे करेंगे। इन चीज़ों को हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हम एक दूसरे से अलग कैसे करेंगे। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। वो कौन सी लाइंस हैं जो इनको एक दूसरे से सेपरेट करती हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। इस टाइम ड्यूरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। नंबर वन जो है वो ये कहता है कि हमारा जो हम इस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जो डिफ्रेंशिएट करते हैं वो ये है कि एक है डे वाइज और सेकंड है हमारे पास सेकंड वाइज। अब डे वाइज और सेकंड वाइज दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। स्कूल ऑफ थॉट पहले कर लेते हैं डे की बात। डे वाइज में हमारे पास आज का ये सारा दिन, ये रात 12 बजे से स्टार्ट होके घड़ी यहाँ से चलेगी और सर्कल घूम के जब दोबारा एक चक्कर लगा के AM रात के 12 बजे जब यहाँ पे पहुँचेगी 24 आवर्स, उसको हम डे वाइज में कंसीडर करेंगे। इस डे वाइज के मुताबिक आज का सारा दिन हमारा रात 12 बजे से शुरू हुआ और अगली रात 12 बजे तक वो सारे का सारा प्रेजेंट कंसीडर किया जाएगा। जैसे ही 12 बजेंगे, 12 बज के 1 सेकंड होगा तो जो हमारा पहले वाला दिन था वो पास्ट हो जाएगा और जो नेक्स्ट डे होगा वो हमारा प्रेजेंट हो जाएगा। स्कूल ऑफ थॉट में हमारे पास फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है डे वाइज का। डे वाइज स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक हमारा आज का सारा दिन प्रेजेंट, गुजरा हुआ सारा दिन पास्ट और आने वाला सारा दिन फ्यूचर कहलाएगा। इसमें हम आज के दिन में जो भी काम करेंगे वो सारे का सारा प्रेजेंट के अंडर कंसीडर किया जाएगा। अब इस स्कूल ऑफ थॉट और दूसरे स्कूल ऑफ थॉट में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। सेकंड हमारे पास है सेकंड वाइज। सेकंड वाइज स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक हमारी घड़ी पर मौजूद 1 सेकंड जो इस लम्हे मौजूद है वो प्रेजेंट कंसीडर किया जाएगा। जैसे ही वो टाइम गुजरेगा वो पास्ट हो जाएगा। 1 सेकंड अभी जो था वो प्रेजेंट है, जैसे ही वो सेकंड गुजरता है वो पास्ट हो जाता है। आने वाला हर सेकंड फ्यूचर कहलाएगा। अगर हम दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स में से डे वाइज स्कूल ऑफ थॉट की बात करें तो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था। अगर हम सेकंड वाइज स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं और डे वाइज स्कूल ऑफ थॉट की बात अगर करते हैं तो हमने लेक्चर स्टार्ट किया है। आज के दिन में चूँकि हमारा सारा दिन प्रेजेंट कंसीडर किया जाएगा तो इस वजह से इसे डे वाइज स्कूल ऑफ थॉट में प्रेजेंट ही कहेंगे। अभी हमारा काम चल रहा है तो इसे हम प्रेजेंट कहेंगे। और सेकंड वाइज स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक चूँकि 1 सेकंड बाद ही टाइम ड्यूरेशन चेंज हो जाता है तो इसको हम सेकंड वाइज के मुताबिक हमने लेक्चर स्टार्ट किया था। डे वाइज के मुताबिक हमने लेक्चर स्टार्ट किया है
और सेकंड वाइज स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक हमने लेक्चर स्टार्ट किया था। ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए, जिनकी हेल्प से हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को एक दूसरे से अलहदा करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब हमारे नेक्स्ट जो पोर्शन है उसमें हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझेंगे, उसके आइडेंटिफिकेशंस करेंगे और उसके यूजेज है। यूजेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें आप हमेशा करते रहते हैं, इसको टेंस करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, उसका हेल्पिंग वर्ब करते हैं, ये चीज़ें करते हैं। इसका यूजेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आज हम करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास इसमें 3 वर्ड्स हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये एक सेंटेंस में हमारे पास 3 वर्ड्स हैं। प्रेजेंट कहा जाता है हाल को। हमने स्कूल ऑफ थॉट्स को अभी रिवाइज़ किया है, जिसमें हमने ये देखा है कि हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को एक दूसरे से किस तरह से अलहदा करेंगे। फिर हमने ये देखा प्रेजेंट, उसमें हमने इसको अभी बाद में देखेंगे कि हम इसको फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट के साथ लेके चलेंगे या सेकंड स्कूल ऑफ थॉट के साथ। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है परफेक्ट। जो ये वर्ड होता है हमेशा यही सेंटेंस की पहचान बताता है कि ये टेंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। परफेक्ट कहा जाता है कंप्लीट को, वो काम जो हम कर चुके हों उससे परफेक्ट कहा जाता है। और ये हमारे पास टेंस है, टेंस को हम वैसे ही टेंस कहते हैं। और टेंस को हम वैसे ही ज़माना कहते हैं, टेंस को हम वैसे ही ज़माना कहते हैं। तो इसको हम दोबारा से एक मरतबा देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, कि हम प्रेजेंट परफेक्ट किस टेंस को कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस टेंस को कहा जाता है जिसमें हमारा कोई भी काम मुकम्मल हो चुका हो, लेकिन इसमें प्रेजेंट में, हाल में, जब हमारे हालिया दौर में कोई काम हमने मुकम्मल किया हो अभी अभी कुछ देर पहले, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंसीडर करते हैं। इसमें जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो हम लगाते हैं, 2 हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, एक है हैज़ और एक है हैव। हैज़ और हैव। अब ये देखेंगे कि हम हैज़ कहाँ लगाते हैं और हैव कहाँ लगाते हैं। हैज़ हम लगाते हैं ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो। और हैव हम लगाते हैं आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो। इन चीज़ों के साथ हैज़ और हैव हम कहाँ कहाँ लगाते हैं ये हमने देख लिया। अब इसमें हमने जो दूसरी चीज़ करनी होती है वो होती है हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब, कि हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगेगी। फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं हम थर्ड। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास आती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम इस टेंस को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ही हैज़ स्पोकन। We have completed our work। हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अब इस टेंस में जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि इसमें हमने माजी करीब के बारे में बात करनी होती है। माजी करीब, जो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 घंटा, 1 मिनट पहले जो काम हम मुकम्मल करेंगे उसे हम इसमें कंसिडर किया जाएगा। अब हमने एक मरतबा फिर से स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करनी है। एक हमारे पास था डे वाइज
और दूसरा हमारे पास था सेकंड वॉइस। सेकंड वॉइस, अब डे वाइज और सेकंड वाइज स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं, तो ये वाला टेंस किस स्कूल ऑफ थॉट को साथ लेकर चलेगा? तो ये वाला जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डे वाइज स्कूल ऑफ थॉट के साथ लेकर चलेगा, जिसमें आज का सारा दिन हमारा प्रेजेंट है, गुजरा हुआ दिन पास्ट और आने वाला सारा दिन फ्यूचर कहलाएगा। जहाँ पर ये इस स्कूल ऑफ थॉट को साथ लेकर चलता है, वहाँ ये कुछ मदद इस स्कूल ऑफ थॉट से भी लेता है, सेकंड वाइज स्कूल ऑफ थॉट से भी लेता है। वो किस तरह से? सेकंड वाइज स्कूल ऑफ थॉट से इस तरह से कि हमारा जो काम अभी एक सेकंड पहले हुआ है हम उसे माजी करार दे देते हैं, उसे हम पास्ट कंसिडर करते हैं, लेकिन इसमें जो है वो हमारे माजी में से ही काम कोई लेते हैं। वो काम जो हम कुछ सेकंड पहले किया हो उसे हम सेकंड वाइज स्कूल ऑफ थॉट की मद्देनज़र रखते हुए उसे हम पास्ट कंसिडर कर देते हैं। लेकिन चूंकि ये हमारे पास प्रेजेंट है तो इसे हम प्रेजेंट ही कंसिडर करेंगे, लेकिन माजी करीब के बारे में बात की जाएगी। अब हम इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सेकंड वाइज स्कूल ऑफ थॉट और डे वाइज स्कूल ऑफ थॉट दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, और जो आगे हम इसका यूजेज करेंगे वो आपको ज़्यादा इसके लिए इफ़ेक्टिव होगा और आपको ज़्यादा इसकी समझ आएगी। हमारे इस टेंस का जो सबसे अहम जो चीज़ है वो है इसका यूजेज, कि हमने इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। सबसे पहली चीज़ है ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों में यूज़ होता है। पास्ट के कोई काम को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम उसे प्रेजेंट में भी ले आते हैं। तो इसके यूजेज में हमें ज़्यादा पास्ट को हम साथ लेके चलेंगे डे वाइज स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक। सबसे पहली चीज़ है कि टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ इन इमीडिएट पास्ट, वो काम जो हमने अभी अभी कंप्लीट किया हो। इमीडिएट पास्ट को उर्दू में कहा जाता है माजी करीब में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ आई हैव completed my assignment। मुझे जो काम दिया गया था मैं वो मुकम्मल कर चुका हूँ, वो मैंने कर लिया है। I have already टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूँ, मैं पहले ही चाय पी चुका हूँ। अब ये सेंटेंस बता रहे हैं कि कोई भी काम जो है वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जो अभी कुछ देर पहले, कुछ लम्हे पहले हमने किया है। जो हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक डे वाइज है, एक है हमारे पास सेकंड वाइज। जो डे वाइज स्कूल ऑफ थॉट है उसके मुताबिक तो ये हमारा काम जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है वो तो प्रेजेंट में कंसीडर किया जाएगा, लेकिन सेकंड वाइज स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक हमारा जो एक सेकंड पहले कंप्लीट हुआ है, एक सेकंड पहले भी जो काम हम मुकम्मल करते हैं उसे हम पास्ट में कंसीडर करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, सेकंड वाइज स्कूल ऑफ थॉट भी और डे वाइज स्कूल ऑफ थॉट भी, दोनों को एक साथ लेके चल रहा है। और नेक्स्ट यूजेज है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस विद अनटोल्ड प्रेजेंट। हमारे पास्ट का कोई काम हम बताते हैं लेकिन इसमें हमारे प्रेजेंट भी शामिल हो जाता है। वो काम जो हमारे प्रेजेंट में भी हो रहा हो, पास्ट में हुआ हो लेकिन प्रेजेंट में भी वो काम हो रहा हो, अनटोल्ड प्रेजेंट है। एक एस्पेक्ट हम बताते हैं, दूसरा हमें खुद समझना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ I have cut my fingers। मैंने अपनी उंगलियां काट ली हैं या मुझसे मेरी उंगलियां कट गई हैं। अब इसमें अनटोल्ड प्रेजेंट क्या है? ये चूंकि माजी करीब की बात को बयान करता है और इसमें जो हमारे पास अनटोल्ड प्रेजेंट है वो ये है कि एंड इट्स ब्लीडिंग नाउ, और उससे अब
खून निकल रहा है। एक और सेंटेंस से हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कहता हूँ जी, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अब इसमें हम नेक्स्ट जो अनटोल्ड प्रेजेंट है, जो हम खुद से कर लेते होते हैं, वो ये है कि एंड आई एम फ्री नाउ, और मैं अब फारिग हूँ। या इसमें इसको अगर हम इस सेंटेंस को अगर हम देखें जिसमें अनटोल्ड प्रेजेंट को हमने यूज़ करना है, देखें आई हैव ऑलरेडी टेकन टी, मैं पहले ही चाय पी चुका हूँ। और इसमें हम अनटोल्ड ये है कि एंड आई एम नॉट विलिंग टू टेक मोर। माजी में जब हम कोई भी काम कर चुके होते हैं, उसको ज़्यादा अच्छे से बयान करने के लिए यही टेंस इस्तेमाल किया जाता है। अब इन एग्जाम्पल्स को देख के हम थोड़ा सा इसको एक्सप्रेस करते हैं। देखें, आई हैव कट माई फिंगर्स। जब हम अपने फिंगर्स कट करते हैं, हमारी फिंगर्स अगर कट लग जाता है तो उनसे ब्लीडिंग होती है, ये अंडरस्टूड बात है। अगर माजी करीब की बात नहीं होगी, माजी बईद की बात होगी, दूर की बात होगी, पास्ट ज़्यादा दूर की बात होगी, तब तक ब्लीडिंग रुक चुकी होगी, उसे हम फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में कंसिडर करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में से नहीं लेके आएंगे। ये हमारे इसमें फ़र्क है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में। और नेक्स्ट हमारे पास ये यूजेज है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज़ नॉट गिवन एंड डिफाइंड। माजी का कोई भी काम जो हमने किया तो है लेकिन उसका टाइम डिफाइन नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कहता हूँ हैव यू रेड हैमलेट। क्या आपने हैमलेट पढ़ रखी है? हैमलेट एक बुक का नाम है बाय शेक्सपियर, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें देखें, अब इसमें टाइम डिफाइंड नहीं आ रहा। इसमें मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपने वो काम कब किया है, आपने ये बुक कब पढ़ी है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपने वो किताब पढ़ रखी है। माजी में पढ़ी होगी, माजी में आपने वो बुक 1 साल पहले भी पढ़ी हो सकती है, 2 महीने पहले भी पढ़ी हो सकती है, 2 साल पहले भी पढ़ी हो सकती है। टाइम डिफाइंड नहीं है। ये चीज़ इसमें बयान करता है कि इसमें टाइम डिफाइन नहीं होता, इसमें वक्त का नहीं बताया जाता कि टाइम किस वक्त होगा। और इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि I have posted the letter। मैंने ख़त पोस्ट कर दिया था, मैंने ख़त को डाकिए को दे दिया था, मैंने ख़त अरसाल कर दिया है। अब ये काम मैंने कब किया है ये नहीं डिफ़ाइन हो रहा, ये इसमें नहीं डिफ़ाइन होता। माजी का कोई काम जिसमें कोई टाइम ड्यूरेशन ना आ रही हो, वक्त डिफ़ाइन ना आ रहा हो, उसको हम इस चीज़ में बयान करते हैं। ये हमारे इस चीज़ को साथ लेकर चलता है। नेक्स्ट हमारे पास जो यूसेज है इसका, टू डोनेट एन एक्शन बिगनिंग इन पास्ट बट स्टिल कंटिन्यूइंग। इसको अगर हम उर्दू में देखें तो उर्दू में इसको इस तरह से करेंगे कि माजी का कोई काम जो माजी में तो शुरू हुआ है लेकिन वो अब भी जारी है। अब हमने ये वाला किया है, एक ये हमारे पास यूसेज है। दूसरा यूसेज ये है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस विद अनटोल्ड प्रेजेंट। वो ये है कि जो माजी का काम जो अभी तक जारी हो और ये काम जो हमने माजी में किया है लेकिन उसमें अनटोल्ड प्रेजेंट है, प्रेजेंट का जो काम है वो हमें ना पता चल रहा हो। ये वाला 2 पोर्शंस थे, एक हमने पास्ट की बात बयान की थी और ये हमारे पास खुद से इमेजिन करनी थी, खुद अंडरस्टूड बात है ये, जो हमने खुद से इसको करना होता है।
और इसमें जो है वो हम बयान कर देते हैं, पास्ट का भी और प्रेजेंट का भी, दोनों को बयान कर देते हैं। अब देखें ज़रा, इसकी मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मैं इसके एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। वी हैव बीन मैं इसकी माजी के कोई काम को बयान करता है लेकिन वो अभी तक जारी है। इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम। आई हैव नाउन हिम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। मैं उससे जानता हूँ बहुत अरसे से। माजी की बात हो रही है, माजी में बात स्टार्ट हुई थी और अभी तक वो जारी है, अभी तक वो काम जारी है। मैं उसे बहुत अरसा पहले से जानता हूँ। टाइम ड्यूरेशन भी आ रहा है, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन की भी बात हो रही है। माजी के कोई काम को हम लेकर चलते हैं और वो अभी तक चल रही हो तो उसे हम इसमें कंसीडर करते हैं। एक मतलब फिर से हमारे पास 4 यूजेज हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, उसको हम एक मतलब रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है, जो पास्ट की एक्टिविटीज़ हो माजी करीब की, उसे बयान करने के लिए हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। जो हमें बुक्स में पढ़ाया जाता है वो सिर्फ ये एक यूजेज है। हमें बुक्स में और नोट्स में आमतौर पर यही इस्तेमाल करना सिखाया जाता है और यही एक यूजेज है। उसमें हमारे पास आई हैव कम्प्लीटेड माई असाइनमेंट, मैंने एक एग्जाम्पल लिखी थी कि मैंने अपने काम मुकम्मल कर लिया है, या आई हैव ऑलरेडी टेकन टी, मैं चाय पहले ही पी चुका हूँ। माजी करीब की बात को बयान करने के लिए ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास यूजेज था, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस विद अनटोल्ड प्रेजेंट को बयान करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमने ये ब्लैक वाला जो मैंने लिखा है ये हमारे पास आता है टेंस के अंदर, लेकिन जो ये ब्लू में मैंने लिखा है ये अनटोल्ड प्रेजेंट है। अनटोल्ड प्रेजेंट ये से मुराद ये है कि जो हम खुद से इमेजिन कर लेते हैं, जो हमें अंडरस्टूड होता है कि इसका यही मतलब बनता है। नेक्स्ट हमारे पास जो यूजेज था वो ये था कि पास्ट के एक्शंस को बयान करता है जिसमें टाइम डिफाइन नहीं होता। माजी का कोई काम जो हमने माजी में कंप्लीट कर लिया है लेकिन उसमें टाइम डिफाइन नहीं आ रहा। टाइम डिफाइन कैसे नहीं आ रहा? मैंने एग्जांपल लिखी कि आपने हैमलेट पढ़ ली है, क्या आप हैमलेट पढ़ चुके हैं? और दूसरा मैंने लिखा कि मैं ख़त पोस्ट कर चुका हूँ, मैं ख़त इरसाल कर चुका हूँ। अब इन दोनों लेटर्स में से, इन दोनों सेंटेंसेस में आपको कहीं भी टाइम ड्यूरेशन का नहीं आइडिया हो रहा कि वो काम कब मुकम्मल हुआ था, हमने वो काम कब किया था, ये हमें नहीं पता। नेक्स्ट हमारे पास यूजेज है माजी का कोई काम जो हमने माजी से स्टार्ट तो किया हुआ है लेकिन अभी तक जारी है। उसकी एक एग्जांपल मैंने ली थी, आई हैव नाउन हिम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, मैं उससे बहुत अर्सा पहले से जानता हूँ। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था जिसको आज हमने कंप्लीट कर लिया है और इंशाअल्लाह नेक्स्ट फिर हम इसकी तरफ मूव करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।